दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुंडली का 11वां भाव यह इनकम का होता है, लाभ का होता है, धन का होता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी धन कमाता है, जो भी उसके पास धन आता है, वह 11वें भाव से देखा जाता है। यह सभी जानते हैं, जो वीडियोस वगैरह देखते हैं ज्योतिष की, उनको नॉलेज होती है। 11वां भाव होता है धन का, इनकम का, प्रॉस्पेरिटी का, लाभ का, प्रॉफिट का। और यदि हमारा जो कुंडली है, जन्म कुंडली, इसका जो प्लैनेट है, यदि हमें 11वें भाव का एक ज्ञान हो जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धनवान हो सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। आज हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके पास पैसा हो, धन हो, ऐश्वर्य हो और उसका जीवन सुख में व्यतीत हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी रेमेडी जो यूट्यूब में पहली बार मैं बता रहा हूँ, और आप इसको समझें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी आप स्क्रीन में देखते रहें। स्क्रीन में जब देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, मैं साथ साथ में स्क्रीन में दिखाता रहूँगा कि यह उपाय कैसे करना है। बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही इजी रेमेडी है। आप करते ही इसका रिजल्ट देखेंगे 24 घंटे के अंदर कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। 11वां भाव, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और उन्हीं 12 घरों में 9 ग्रह बैठे होते हैं। लेकिन 11वां भाव, जितने व्यक्ति, जो भी संसार में व्यक्ति है जो इसमें मृत्यु लोक में आया है, वह 11वें भाव के कारण यहाँ पर अन्न प्राप्त करता है, पैसा प्राप्त करता है या अपनी लग्जरी लाइफ को जीता है। तो क्यों ना उस 11वें भाव को ही बलवान कर दिया जाए। अब कैसे किया जाए, यह एक क्वेश्चन मार्क है। तो उसी बात की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस ज़बरदस्त रेमेडी को कि कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर सकते हैं, इनकम, लाभ, प्रॉफिट सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली को खोल लें। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में कि 11वां भाव कौन सा होता है। 11वें भाव में आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप एक चीज़ का ध्यान रखें। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म तारीख का नहीं पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम का नहीं पता, वह क्वेश्चन करेंगे कि हम कैसे देखें। उनका मैं अंत में बताऊंगा नाम के हिसाब से। अब जिनको पता है अपनी जन्म तारीख और अपनी जन्म कुंडली का 11वां भाव का पता है, तो वह अपनी अपनी कुंडली खोल लें। अपनी जब कुंडली आप खोलेंगे तो आप देखेंगे 11वें भाव में एक नंबर लिखा होगा। चाहे वहाँ पर 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 हो, 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी नंबर हो सकता है 11वें भाव में। स्क्रीन में मैं दिखाता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ सके। अब यदि आपका 1 नंबर है, वहाँ पर मैं 1 से शुरू करता हूँ। यदि आपका 1 नंबर 11वें भाव में है तो ये मान के चलें कि आपकी कुंडली के जो इनकम के ग्रह हैं, जो आपको इनकम देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं या आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं, वह मंगल देव हैं। अब इसके अलावा 1 नंबर के अलावा यदि 8 नंबर हैं तो भी मंगल हैं, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल होते हैं। अभी मैं पहले राशि स्टार्ट करता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यदि आपका 2 नंबर है या फिर 7 नंबर है तो इसके मालिक होते हैं शुक्र। अब इसके बाद 3 नंबर है या फिर 6 नंबर है तो इसके मालिक होते हैं बुध। फिर उसके बाद आता है 4 नंबर, कर्क राशि, इसके मालिक होते हैं चंद्रमा। 5 नंबर यानी सूर्यदेव। 6 का मैंने बताया है, 7 का मैंने बताया है, 8 का मैंने बता दिया। 9 और 12 नंबर यदि आपके 11वें भाव में है तो इसके मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। 10 और 11 नंबर यदि आपका है तो इसके मालिक होते हैं शनिदेव। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यदि आपका 1 नंबर है, वहाँ पर ग्रह, आपने ये नहीं देखना कि वहाँ ग्रह कौन सा बैठा है, वहाँ कोई भी गुरु, शनि, राहु, केतु कोई भी बैठा हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर जो 11वां भाव है उसमें जो नंबर लिखा है, आपने ये देखना है कि उसका मालिक कहाँ है। मान लीजिए आपका 1 नंबर है या 8 नंबर है, तो आप अपने मंगल को देखें कि मंगल आपका कौन से भाव में जाकर के बैठा है। यदि वह मंगल ग्रह आपका, मान लीजिए मंगल ग्रह है आपका
पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक कहीं भी बैठा हो, आपने उस दिशा को देख लेना है, जो कि मैं चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। उसी दिशा में आपने जो चीज़ मैं आगे अंत में बताऊंगा वो चीज़ स्थापित कर देनी है। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ आ सके। अब यदि आपका 1 नंबर 8 नंबर है और जहाँ पर उसका लॉर्ड, उसका मालिक बैठा है, उस दिशा में आपने जो चीज़ मैं बताऊंगा वह चीज़ रख देनी है। अब यदि आपके 2 नंबर है या 7 नंबर है 11 नंबर भाव में और उसके मालिक शुक्र देव, आपने ये देखना कि शुक्र चार्ट में जहाँ भी बैठे हैं, यानी आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में जिस जगह में बैठे हैं वहाँ पर दिशा कौन सी बन रही है। अभी इतना ही देखें। इसके बाद 3 नंबर या 6 नंबर है आपका, तो ये देख लें कि बुध कहाँ पर बैठे हैं। 4 नंबर है तो चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। 5 है तो सूर्य कहाँ बैठे हैं। 6 7 का मैंने आपको बता दिया, 8 का मैंने आपको बता दिया, 9 और 12 तो देख लें कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। 10 और 11 के मालिक शनिदेव कहाँ बैठे हैं। अब यदि आपके 11वें भाव के मालिक यदि पहले भाव में हैं तो आपने ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा में वह जो चीज़ बताऊंगा वह रख देनी है। यानी ये होता है ना कि जो 11वां भाव होता है, जरूर नहीं कि वहाँ 11वें भाव में ही उसका मालिक हो। आपने ये देखना कि मालिक कहाँ बैठा है। मालिक मान लीजिए पहले भाव में लगन में बैठा है, 1 नंबर राशि, 1 नंबर हाउस में, तो वहाँ पर दिशा बनती है पूर्व। यानी ये मान के चले कि पूर्व दिशा में जो चीज़ बताऊंगा मैं, आपने वह मंगल की चीज़ वहाँ पे रख देनी है यदि आपके 1 नंबर 8 नंबर है। उसके बाद दूसरे भाव में होंगे तो उत्तर दिशा आ जाएगी, तीसरे भाव में भी उत्तर दिशा आएगी, चौथे भाव में भी उत्तर दिशा आएगी। तीसरा और दूसरा जो भाव में बैठे होंगे ग्रह, मान लीजिए 11वें भाव के जो मालिक हैं वह आपके दूसरे या तीसरे भाव में बैठे हैं, तो आपने नॉर्थ ईस्ट दिशा देखनी है। यहाँ पे होती उत्तरी है, लेकिन यह नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोना आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट। अब यदि चौथे भाव में है तो नॉर्थ ही है, यानी कि उत्तर दिशा। यदि 5वें और 6ठे भाव में आपका 11वें भाव का मालिक बैठा है, तो आपने वह चीज़ स्थापित करनी है अपने नॉर्थ वेस्ट के कोने में, जिस जगह पे नॉर्थ ईस्ट का कोना होगा वहाँ पर। अब जब सप्तम भाव में आपका कोई मालिक, 11वें भाव का मालिक सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में आपको वह चीज़ रखनी है। इसके बाद 8वें भाव में हो तो साउथ डायरेक्शन में। इसके बाद 9वें भाव में हो तो साउथ वेस्ट में, यानी कोना हो जो होता है। उसके बाद 10वें भाव में 11वें के मालिक 10वें में आकर के बैठ जाएं तो साउथ दिशा में आपने वह चीज़ जो मैं बताऊंगा उसको रख देना है। अब 11वें का मालिक 11वें भाव में ही बैठा हो तो आपने पूर्व दिशा यानी ईस्ट दिशा में आपको वह चीज़ रख देनी है। यदि 11वें का मालिक आपका 12वें भाव अंतिम भाव में बैठा हो तो साउथ ईस्ट के जो कॉर्नर होता है वहाँ पर वह चीज़ रख देनी है। अब चीज़ क्या रखनी है, यदि आपके 11वें भाव के मालिक 1 नंबर या 8 नंबर आपका है 11वें भाव में, तो आपने मंगल यंत्र वहाँ पर स्थापित करना है, जो कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। इसको आप एक कागज़ में बनाएं, रेड स्केच से बना लें और वहाँ पर चाहे चिपका दें चाहे फ्रेम करके लगा दें, किसी प्रकार से भी, चाहे आपको मार्केट से बना बनाया मिल जाए तो भी आप उसको मंगलवार के दिन उसको वहाँ पर जो दिशा मैंने बताई है उसमें लगा दें। अब यदि आप यहाँ पर 11 नंबर भाव में, जो 11वां भाव है, यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपके शुक्र देव हुए, तो शुक्र यंत्र आपने शुक्रवार को लेकर के आना है, मार्केट से मिल जाता है और आप घर पर भी उसको बना सकते हैं पेपर में। इसको आप पिंक कलर के स्केच से बना लें और इसको जो दिशा मैंने बताई है जहाँ पर आपका भाव ग्रह बैठा हुआ है उस दिशा में आपने शुक्रवार के दिन लगा देना है। 3 नंबर 6 नंबर यानी बुध, तो बुध यंत्र आपको बनाना है और उसको बुधवार के दिन ग्रीन स्केच से, यदि आप घर में बनाएंगे स्वयं बनाएंगे तो ग्रीन स्केच से बना लेना और वाइट पेपर पर बना लेना और उसको फ्रेम करा के या जैसे भी आपने लगाना हो वैसे लगा सकते हैं बुधवार के दिन जो दिशा बताई है जहाँ पर इसका मालिक बैठा है। अब इसके बाद यदि 4 नंबर है तो चंद्रमा है, तो चंद्र यंत्र आपको बनाना है। यह सिंपल आपको वाइट पेपर पर या मार्केट से लेकर के आपको सोमवार के दिन जो दिशा में बैठा हुआ ग्रह 11वें भाव का उस दिशा में सोमवार के दिन लगा देना है। अब 5 नंबर यदि है तो सूर्यदेव, तो सूर्य यंत्र आपको बनाना है लाल स्केच से
चंद्र जो यंत्र होगा ये आप रेड स्केच से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सूर्य यंत्र रेड स्केच से या फिर मार्केट में बना बनाया आपको मिल जाएगा। जिस दिशा में आपका 11वें भाव का मालिक बैठा है वहाँ पर आपको रविवार के दिन लगा देना है। रविवार यानी जब भी लगाएंगे आप, सूर्य उदय होने के बाद अस्त होने से पहले पहले इस यंत्र को स्थापित कर देना है। अब 6 नंबर का ये बुध है, तो जहाँ भी आपके बुध बैठे हैं उस दिशा में बुधवार के दिन लगाएं। 7 नंबर शुक्रवार के दिन उस यंत्र को लगा दें, शुक्र यंत्र को। 8 मंगल यंत्र आ गया। अब 9 और जो 12, यदि आपके 11 में भाव में 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है तो यहाँ यंत्र बनता है गुरु यंत्र। गुरु यंत्र गुरुवार के दिन आपको एक वाइट पेपर पर गोल्डन कलर या पीले कलर से बना करके आपको जो दिशा में आपका देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस दिशा में आपको गुरुवार के दिन स्थापित कर देना है। अब यदि आपके 10 और 11 नंबर हैं, कुंडली के 11वें भाव में 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है, तो आपको शनि यंत्र बनाना है ब्लैक स्केच से, और उसको शनिवार के दिन ही आपको जिस दिशा में शनिदेव बैठे हैं या आपका जो भी उस घर का प्लैनेट बैठा है तो वहाँ पर आपने लगा देना है। जो नंबर होगा वही ग्रह होगा। 10 नंबर 11 नंबर है आपका तो उसके देवता होंगे शनिदेव। तो शनिवार के दिन ही ब्लैक स्केच से आपको वह शनिदेव जहाँ जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा में आपको वहाँ पर जड़ित कर देना है, लगा देना है, स्थापित कर देना है। चाहे वह आप फ्रेम रूप में लगाएं, चाहे मार्केट से नया ला करके लगा दें या पेपर पे बना के लगा दें। अब कई लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि यदि किसी को अपनी जन्म तारीख या समय नहीं पता तो वह क्या करें। तो आप अपने नाम के हिसाब से राशि देखें। यदि आपकी मेष राशि है तो आप मंगल यंत्र लगाएं, अपने कार्य क्षेत्र में लगा लें। यदि आपकी वृष राशि है तो शुक्र यंत्र लगाएं। यानी राशि के हिसाब से आपको अपने यंत्र अपने स्थान पर, अपने कार्यालय में, अपने व्यापार स्थान में, अपने घर में लगा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।